सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही सुपर हेल्पफुल होने वाला है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली। और रीज़न ये है कि 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, फाइनेंसिस वगैरह। और फाइनेंस मैनेज करना बहुत ही टफ टास्क है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो नई कंट्री में आता है। और इसी के रिलेटेड मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं क्या करने वाला हूँ कि थोड़ी बहुत बजटिंग टिप्स देने वाला हूँ रिगार्डिंग हाउसिंग, रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, रिगार्डिंग ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अब आता है फाइनेंस मैनेज कैसे करना है। यूके में मैं 2 साल से आया हूँ, 2 साल से मैं फाइनेंस मैनेज कर रहा हूँ। तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे कैसे सेव कर सकते हो। सबसे पहले तो अकाउंट ओपन करना है यहाँ पे। अकाउंट कैसे होता है यहाँ पे कि नॉर्मली बहुत सारी बैंक्स है, काफ़ी सारी बैंक्स अच्छा इंटरेस्ट देती है। यहाँ पे मोस्टली इंटरेस्ट तो होता ही नहीं है, पर काफ़ी सारी बैंक्स होती है जो इंटरेस्ट रेट भी देती है। और काफ़ी सारी बैंक इजीली बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। इवन फ्यूचर में लोन्स लेनी हो, क्रेडिट स्कोर अगर मेंटेन करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में मैं भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ सेपरेट, कि कौन सा बैंक अकाउंट एक्चुअल में ओपन करना चाहिए। तो उसके बाद, ये वीडियो के बाद ही मैं बनाने वाला हूँ। उसके बाद जो वीडियो आएगा वो भी देख सकते हो। आफ्टर ओपनिंग द बैंक अकाउंट आपको मंथली बजट बनाना है और स्पेंडिंग वगैरह कहाँ पे कर रहे हो वो सब चीजें करनी है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं एवरी मंथ मेरे हर महीने के एक्सपेंसेस लिखता था, उसके साथ ही साथ मेरा बजट भी डिसाइड करता था, उसके साथ ही साथ मेरी मंथली इनकम भी लिखता था। उससे फायदा ये हुआ कि मंथली जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एक्सपेंसेस मैंने ज्यादा कर लिए कोई मंथ में। लेट्स से अगर मैं कोई मंथ में मैं रेस्टोरेंट में 3 से 4 बार चला गया हूं, तो मुझे आइडिया रहेगा कि ये एक्सपेंसेस मैंने ज्यादा करे हैं जो फिजूल खर्चा है। मैं उससे ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि नेक्स्ट मंथ अगर मुझे कंट्रोल करना है वो एक्सपेंसेस वगैरह, मुझे ये मेक श्योर करना है कि रेस्टोरेंट में मैं 3 बार गया तो उसकी जगह 1 बार जाना है, 2 ही बार जाना है। तो इससे ये रिड्यूस हो सकता है। अगर लिखी हुई चीज होगी तो ये याद रहेगा। सेकेंडली चीज, मेरा एक बजट मैंने बना के रखा है कि मुझे यार, लेट्स से अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि मुझे 400 पाउंड से ज्यादा नहीं जाना है ओवरऑल सारे खर्चे मिला के। मैं अगर वो बजट बना के रखा है तो मैं क्या मंथली ट्रैक करता रहता हूँ रेगुलर, जब भी एक्सपेंसेस लिखता हूँ। तो उससे मुझे बेनिफिट ये होता है कि मैं अगर डेडलाइन पे नजदीक हूँ, 400 पाउंड के नजदीक आ जाता हूँ, तब मैं कंट्रोल कर देता हूँ सारे एक्सपेंसेस। उसको मैं एवरी मंथ में प्रॉपर एनालाइज भी कर सकता हूँ। ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। इन शॉर्ट, आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है, प्रॉपर अकाउंट ओपन करने के बाद बजटिंग वगैरह प्रॉपर करना है और स्पेंडिंग वगैरह आपको ट्रैक करनी है। ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा। भले ही छोटी चीज लगती है, बट मुझे 2 साल में बहुत हेल्प किया है इसने। आप भी ये कर सकते हो। थर्ड मेन एक्सपेंसेस आता है अकोमोडेशन। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है जब यहाँ पे आते हैं तो अकोमोडेशन के लिए, बिकॉज कोई भी यहाँ पे आता है तो वो मेन पार्ट आपका होता है फाइनेंस के अंदर। अब जब भी यहाँ पे आते हो तो अगर अकोमोडेशन अच्छा नहीं होता है या फिर कॉस्टली होता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेट्स से यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, 6 मंथ या 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर कोई महंगा या कोई कॉस्टली या कोई गलत अकोमोडेशन पकड़ लिया है आपको, तो 6 महीने तक वहां पे रहना पड़ेगा। अगर 6 महीने तक नहीं रहते हो, चेंज करते हो, तो आपको 6 महीने का रेंट देना आएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। अकोमोडेशन यहाँ पे 3 कैटेगरी में मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा। एक तो होगा यूनिवर्सिटी का कैंपस में अकोमोडेशन, दूसरा आएगा शेयरिंग में कहीं पे भी आप, और तीसरा आएगा थोड़ा यूनिवर्सिटी और सिटी सेंटर से दूर की साइड। अब यूनिवर्सिटी वाला जो होगा ना, देयर आर पॉसिबिलिटी बहुत कॉस्टली हो सकता है, इन सम केसेस सस्ता भी मिल जाता है समटाइम्स, बट मेजोरिटी टाइम्स कॉस्टली होता है। आई विल सजेस्ट कि अगर वो ना जाओ तो ही अच्छा है। बट सामने वही चीज है कि सामने फैसिलिटीज वगैरह भी बहुत होती है और यूनिवर्सिटी से क्लोज रहेगा तो ये बेनिफिट होता है। सेकंड ऑप्शन है फ्लैट शेयरिंग। फ्लैट शेयरिंग में फायदा ये हो जाता है कि कभी भी आप अकोमोडेशन लेते हो, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हो, तो बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है रेंट, बहुत ही कम हो जाता है। इसका बहुत बड़ा फायदा भी है, बट नुकसान ये भी होता है कि शेयरिंग में अगर किसी को नहीं सेट होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। मेक श्योर करो अगर आप यहाँ पे आते हो, स्टार्टिंग में अगर 2-3 महीने रह लिए, उसके बाद अगर आपका कोई ग्रुप अच्छा बन गया है, अगर 4-5 फ्रेंड्स हो गए हैं, तो उनके साथ मिलकर कोई अच्छा फ्लैट या अच्छा हाउस देख सकते हो। तो अगर उससे फायदा ये होगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहोगे, तो उसके साथ ही साथ आपका रेंट भी डिक्रीज हो जाएगा। और थर्ड बेस्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये मैं सजेस्ट नहीं कर सकता सबको, बिकॉज ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बिकॉज उसमें हुआ क्या, जो सिटी सेंटर होता है, लेट से अगर बर्मिंघम में मैं रह रहा हूँ और बीसीयू जो है वो सिटी सेंटर में ही है। अब बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के लिए अगर कोई बंदा अगर सिटी सेंटर में रहेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, स्टूडेंट होगा तो आई विल सजेस्ट, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह अगर देख सकते हो यहाँ पे। बर्मिंघम में क्या होता है कि भाई बसेस वगैरह का स्टूडेंट का पास 40 या 45 पाउंड में हो जाता है। तो आप अगर स्टूडेंट आए हो तो एक बार तो बनाओगे, ये मंथली अगर करोगे तो ये ईजी रहेगा जॉब जाने के लिए, हर एक चीज के लिए। तो आप बेटर ये करिए कि थोड़ा दूर चले जाइए, 2-4 माइल या 5 माइल। अगर थोड़ा दूर चले जाओगे, रिमोट एरिया में चले जाओगे, तो फायदा ये हो जाएगा कि वहां से यूनिवर्सिटी आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए पास तो है ही है, थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बट अकोमोडेशन जो होगा वो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। अगर वो ज्यादा गैप है जो मैंने
बताया वो एक्सपेंसेस वगैरह का, तो बेटर कि आप दूर ही जाके रहो, तो उससे फायदा ये हो जाएगा, एक्सपेंसेस ओवरऑल मंथली भी कम पड़ेगा और ईयरली एक्सपेंसेस देखने जाओ तो बहुत कम हो जाएगा। सो ये भी एक हो सकता है। सो थर्ड ऑप्शन आता है सेविंग मनी ऑन ग्रोसरीज। सो आप ग्रोसरीज में भी सेव कर सकते हो अगर आप सही से शॉपिंग करते हो तो। सो उसके लिए भी टॉप 3 टिप्स है। एक तो डिस्काउंटेड प्राइस वगैरह जो सुपरमार्केट्स है सस्ते हैं वहाँ पे जाइए। लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे सुपरमार्केट्स है, तो उसमें बेस्ट जो डिस्काउंटेड प्राइस वगैरह होती है थोड़े कम होते हैं वो अल्डी और लीडल है। तो अल्डी और लीडल में जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको सस्ते रेट में ही मिलेगी कंपेयर टू टेस्को या दूसरे जो भी सुपरमार्केट्स है। सो उसके साथ ही साथ नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि बल्क में बाय कर सकते हो। बल्क में बाय करने का रीज़न ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बल्क में बाय करोगे तो सस्ता पड़ेगा इन लॉन्ग रन। सो समटाइम्स क्या करते हैं कि यार बजट के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि भाई यार अभी एक दो चीज़ ले लेते हैं उसके बाद वापस ले लेंगे। उससे अच्छा ये है कि अगर आप बल्क में बाय करते हो तो बेनिफिट ये होता है कि आपको ओवरऑल कम पैसे देने आएंगे और लॉन्ग रन में ज़्यादा आपको जाना नहीं पड़ेगा बारी बारी जो भी सुपरमार्केट वगैरह होता है, तो आपका टाइम बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, एवरीथिंग वो आपको इनडायरेक्टली सेव ही होगा मनी के साथ साथ। तो ये भी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आपको कुकिंग वगैरह जो भी कर रहे हो, जो भी खाना वगैरह है वो घर पे ही करिए। मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है, मोस्टली एक्सपेंसेस वगैरह जो स्टूडेंट्स के आते हैं ना, सेकंड आपका जो अकोमोडेशन के बाद आता है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह के भी एक्सपेंसेस आ जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी आता है घर पे खाना नहीं बनाते, ऑब्वियसली वो नहीं बना पाएंगे, उनको दिक्कतें आएगी, टाइमिंग वगैरह, जॉब वगैरह, स्टडी वगैरह सब कुछ। सो ये सारी चीजें अगर घर पे ही करते हो, घर पे ही कुकिंग वगैरह करते हो, तो आधे से ज्यादा खर्चा आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रोसरी का ही खर्चा आएगा और कुकिंग वगैरह का तो आपको खुद से ही करना है। सो बहुत ही ज्यादा ही सेविंग कर सकते हो उसकी वजह से। और अगर रेस्टोरेंट्स में बाहर अगर जाना प्रीफर करोगे, अगर लेट से अगर एक बार भी जाते हो तो एवरेज 10 से 15 पाउंड हो जाएगा रेस्टोरेंट में कहीं पे भी जाओगे तो। अगर महीने में 4 बार भी चले गए तो 40-50 पाउंड ऐसे ही चले जाएंगे। सो ये गिनती नहीं रहेगी। जब भी कोई सिंगल बंदा आता है तो वो लोग क्या करता है, मोस्टली फिर महीने में 25-30 बार बाहर ही खाता है, तो 200-250 पाउंड ऐसे ही हो जाता है। तो ये मतलब नहीं बनेगा, बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा उसके वजह से। तो ये भी आप सेव कर सकते हो वैसे। सो नेक्स्ट ऑप्शन है सेविंग मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली है अगर आप प्राइवेट करते हो तो। प्राइवेट इन टर्म्स ऑफ उबर वगैरह हायर कर लिया, कोई लोकल टैक्सी हायर कर ली, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मनी वेस्ट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि यूके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है। कहीं पे भी जाते हो तो मोस्टली बसेस, ट्राम, ट्रेन सब कुछ अवेलेबल होता है, डिस्काउंटेड रेट पे भी होता है, और इसके मंथली पासिस और वीकली पासिस भी होता है। लेट्स से अगर लंदन वगैरह में है तो ऑयस्टर कार्ड ले सकते हो, बर्मिंघम या दूसरे सराउंडिंग्स में होते हो तो काफ़ी सारे उसके भी बेनिफिट्स होते हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी होते हैं। सो इससे बहुत ही चीपेस्ट पड़ेगा और सस्ता पड़ेगा ट्रांसपोर्ट जो भी रहेगा वो। सो उसके साथ ही साथ मैं एग्जांपल दूं, अगर बर्मिंघम में रह रहे हो तो बर्मिंघम में अगर सराउंडिंग एरिया में रह रहे हो तो आप अगर बाइक भी ले सकते हो, साइकिल भी ले सकते हो। तो साइकिल लेने का मतलब ये हो जाएगा कि आप इको फ्रेंडली भी रहेगा और इजीली अगर 2-4 माइल है तो 2-4 माइल जा सकते हो, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन में काफी सारा एक्सपेंसेस कट डाउन हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन हो सकता है। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट डिस्काउंट्स। सो यहाँ पे यूके में एक और फायदा है कि आप इतनी सारी फीस भर के यहाँ पे आते हो तो स्टूडेंट्स को डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलता है काफ़ी सारी जगहों पे। लेट्स से रेस्टोरेंट्स हो गया, मॉल्स हो गए, म्यूजियम्स हो गए, एनीथिंग, कहीं पे भी शॉपिंग में जाते हो वहाँ पे भी होता है। आपको क्या करना है कि स्टूडेंट आईडी आपको कैरी करना है और वहाँ जाके आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, कोई डिस्काउंट है। कोई भी जगह पे जाओ, एनीथिंग, रेस्टोरेंट हो या कोई भी जगह पे, एक बार पूछ तो लो। अगर पूछोगे तो फायदा हो सकता है कि वहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट चल रहा हो, 5%, 10%, कुछ भी आपको मिल सकता है। तो कुछ तो सस्ता मिलेगा आपको, कहीं पे तो सेविंग होगा। बिकॉज मैंने ये चीज़ नहीं करी थी, मुझे पता है, मैं मोस्टली कहीं पे पूछता नहीं था, मुझे याद भी नहीं था ये चीज़, और धीरे से बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे, तो मैंने काफ़ी सारी जगह पे बेनिफिट उठाया ये चीज़ का। सो ये चीज़ें मुझे काफ़ी सारी हेल्प करी है कट डाउन करने में मेरे एक्सपेंसेस वगैरह। सो अगर आपको स्टूडेंट वगैरह के लिए डिस्काउंट वगैरह चेक करना कहाँ कहाँ होता है तो यूनिडेज और स्टूडेंट बीन्स करके एक वेबसाइट है, उसके अंदर जाके आप रजिस्टर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ स्टूडेंट डिस्काउंट्स होता है अवेलेबल। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो चीज़ मिल जाएगी इजीली। सो यहाँ पे भी आप बहुत ही अच्छी सेविंग कर सकते हो। सो ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें बता दी है। उसके साथ ही साथ एक बोनस टिप भी है, अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो तो यहाँ पे सिम कार्ड्स वगैरह भी आपको लेने पड़ेंगे। डिसाइड ये करना है कौन से सिम कार्ड के साथ आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे। सो इन टर्म्स ऑफ जैसे नॉर्मल टॉक टाइम, इंटरनेट वगैरह तो चलो मेन चीज़ होती ही होती है, तो उसके तो बेनिफिट होने ही चाहिए और उसके हिसाब से ही प्लान चूज करना चाहिए। बट देर आर मैनी कंपनीज जो लोग क्या करते हैं कि उसके साथ रिवॉर्ड्स भी देते हैं नेटवर्क के साथ साथ। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में डिस्काउंटेड रेट में मिलता है, या फिर कोई ना कोई ड्रिंक्स वगैरह फ्री में मिलता
मिलते हैं। तो वैसे एक वन ऑफ द सिम कार्ड है O2 भी अगर सिम कार्ड लेते हो यहाँ पे, ऑब्वियसली दूसरे सिम कार्ड भी है अच्छे, बट O2 मैं रजिस्टर्ड हूँ उसके साथ, तो उसमें फ़ायदा ये है कि उसके साथ क्या होता है कि रिवार्ड्स की उनकी एक एप्लीकेशन है अलग से। उसमें क्या होता है कि वीकली कुछ ना कुछ ग्रेग्स में कुछ ना कुछ फूड मिल जाता है कहीं पे। अगर वीकली देखने आओ तो उसके, मैं जब से आया हूँ तब से लास्ट 1.5 ईयर से मैं देख रहा हूँ कि ये लोग एवरी वीक ड्रिंक्स भी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी एक दो सिलेक्टेड बार है उनके, तो वहाँ जाके आप ड्रिंक्स भी ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी खर्चा बच सकता है, और उसके साथ ही साथ दूसरी चीज़ें भी उसमें बेनिफिशियल होती है। तो ये तो मैंने जिस एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही काफ़ी सारे नेटवर्क जो प्रोवाइडर है सारों के साथ आप चेक कर सकते हो कहाँ पे कैसे उसके बेनिफिट है, कैसे उसमें रिवार्ड्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली सिम भी चूज कर सकते हो। ये भी आपका खर्चा काफ़ी कट डाउन कर देगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बजटिंग टिप्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपके पास भी कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, कोई भी बजटिंग टिप्स है यहाँ पे, अगर यूके में ही हो आप, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। और थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।